नमस्कार, राम राम साहब। दोहरा क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे बीएसटीसी 2022 को लेकर, जिसको आप प्री डीएलएड एग्जाम कहते हैं। ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म को लेकर बात करने वाले हैं। इस बार क्या सिलेबस रहेगा, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, किस प्रकार से इसका एग्जाम होता है, डिटेल से मैं आपको सभी तरह की जानकारियां देने वाला हूं। तो दोहरा क्लासेस पर जितने भी लोग नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। देखिए, दोहरा क्लासेस पर हमेशा आपको सही, सटीक और संपूर्ण जानकारी दी जाती है, जिससे किसी तरह का भ्रम पैदा नहीं होता है। तो चैनल के साथ में जरूर जुड़िएगा। दोहरा क्लासेस आपका अपना प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और एक अच्छा काम आप लोगों के लिए और किया, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि इसका जो इस बार सिलेबस है वो क्या है। तो सिलेबस में देखिए, कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। सिलेबस में आपके 4 सेक्शन रहने वाले हैं। चारों सेक्शनों के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। यहां पर देखिए, मानसिक योग्यता, जिसको हम रीजनिंग कहते हैं, इसके 50 सवाल आपसे पूछे जाएंगे और ये 150 अंकों के होंगे। इसी प्रकार राजस्थान की सामान्य जानकारी के आपसे 50 सवाल पूछे जाएंगे, ये भी 150 अंकों के होंगे। शिक्षण अभिक्षमता के 50 सवाल पूछे जाएंगे, ये 150 अंकों के होंगे। उसके बाद में अंग्रेजी के 20 सवाल पूछे जाएंगे, 60 अंकों के होंगे। संस्कृत और हिंदी में से एक सब्जेक्ट आप ले पाओगे। जिन लोगों ने संस्कृत से 12वीं पास की है वो संस्कृत लेंगे, और जिन्होंने हिंदी से 12वीं पास की है वो लोग हिंदी लेंगे। तो यहां पर मैं हिंदी सिलेक्ट करता हूं। हिंदी के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 90 अंकों के होंगे। इस प्रकार से जो आपका पूरा पेपर है वो 600 मार्क्स का होने वाला है और आपसे 200 सवाल पूछे जाएंगे। अब यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे अभी अभी 12वीं पास करके निकले हैं, उनके दिमाग में एक भ्रम होता है कि बीएसटीसी का एग्जाम क्या एग्जाम है, इसमें तो एबीसीडी पूछे जाएंगे, हम तो बड़ी आसानी से कर लेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसी वजह से 80% जो बच्चे होते हैं, इवन 80 से ज्यादा प्रतिशत जो बच्चे होते हैं, वो इस भ्रम में एक साल गवा देते हैं। उनका नंबर नहीं आता है, फिर वो अगले साल तैयारी करते हैं और फिर उनका नंबर आता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको तैयारी करनी है और तैयारी बेहतरीन करनी है, ताकि एक ही बार में आपका सिलेक्शन हो जाए, आपको अच्छी सी कॉलेज मिल जाए और आप इस बीएसटीसी के कोर्स में शामिल हो जाएं। तो बिल्कुल भी ये मत सोचना कि एबीसीडी का पेपर आएगा तो मैं आसानी से कर लूंगा। इतना भी आसान नहीं होता है। आपको 2 से 3 महीने जी जान लगाकर पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। और अब दोस्तों बात करें कि अलग अलग सेक्शन में, यानी जो आपके 4 सेक्शन में, इनमें क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, मतलब क्या क्या आपको तैयार करना है, कौन कौन से टॉपिक्स आपको अच्छे से तैयार करने हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं आपको बताऊंगा इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, आवेदन जो है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब यहां पर देखिए, थोड़ा सा मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं कि जो पाठ्यक्रम की क्या रूपरेखा है। इसमें मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी के आपसे 50 सवाल पूछे जाएंगे। अब ये टॉपिक्स आपके लिए बिल्कुल नए हैं, इनको पढ़ने की आवश्यकता है, इनको तैयार करने की आवश्यकता है। इसमें देखिए, रीजनिंग, तार्किक योग्यता है। फिर इसके बाद में एनालॉजी, जिसको दो वस्तुओं की आंशिक समानता या समरूपता आपको बतानी होती है। फिर डिस्क्रिमिनेशन है, यानी विभेदीकरण है। उसके बाद में रिलेशनशिप है, संबंधता है। उसके बाद एनालिसिस यानी विश्लेषण है, और लॉजिकल थिंकिंग यानी तार्किक चिंतन है। यहां से 50 सवाल आएंगे। कुछ एक दो एक्स्ट्रा टॉपिक से भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद में जनरल अवेयरनेस ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान की सामान्य जानकारी के 50 सवाल कहां कहां से आएंगे। तो राजस्थान के हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स यानी ऐतिहासिक पक्ष, फिर पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स राजनीतिक पक्ष, उसके बाद में राजस्थान की कला, संस्कृति और साहित्य पक्ष के सवाल आएंगे। इकोनॉमिक एस्पेक्ट आर्थिक पक्ष के सवाल आएंगे, और ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट भौगोलिक पक्ष के सवाल आएंगे, यानी भूगोल से, अर्थव्यवस्था से, कला संस्कृति से, राजस्थान की राजनीति से और राजस्थान के इतिहास से संबंधित सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद में लोक जीवन के सवाल आएंगे और सामाजिक पक्ष के सवाल आएंगे, साथ में पर्यटन से संबंधित सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे। इन टॉपिक्स की आपको अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। यहां पर कुछ सब टॉपिक्स और निकल कर आते हैं। अब यहां पर सीधा बता दिया हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स, इसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स है, वो डिवाइड होंगे, जिसमें राजस्थान का एकीकरण है, राजस्थान का किसान आंदोलन है, ठीक है,
और स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान से सक्रिय भूमिका निभाने वाले लोग हैं, उन सब के बारे में सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो ये शॉर्ट में दिया गया है, संक्षिप्त रूपरेखा में दिया गया सिलेबस है, डिटेल में नहीं दिया गया है, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद में टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिक्षमता के 50 सवाल पूछे जाएंगे। ये भी आपके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। हालांकि इसमें आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो अच्छे मार्क्स भी लेकर आ सकते हैं। टीचिंग लर्निंग की बात करें तो शिक्षण अधिगम पूछा जाएगा, फिर नेतृत्व के गुण, उसके बाद में सृजनात्मकता, और उसके बाद सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के सवाल आएंगे, संप्रेषण कौशल के सवाल आएंगे, और व्यावसायिक अभिवृत्ति के सवाल आएंगे, और सामाजिक संवेदनशीलता के सवाल आएंगे, ठीक है। ये आपका रहेगा टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिक्षमता। दोस्तों होता क्या है कि 12वीं पास करते ही बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं किससे बात करूं, किससे पूछूं, मुझे इस चीज का नहीं पता, और वो पूछने में हिचकिचाते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर किससे बात करें, किससे पूछें। तो मैं आपको बता दूं, आपका कोई भी सवाल हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप बेझिझक दोहरा क्लासेस के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको किसी तरह की मनाही नहीं है, और 100% उस सवाल का आपको जवाब भी दिया जाएगा। हो सकता है वो जवाब आपको कमेंट में ना दिया जाए, कोई वीडियो सेशन में दिया जाए, या फिर आपको टेलीग्राम का जो हमारा ग्रुप है उस पर दिया जाए। तो आप पूछ सकते हो, और पूछकर आप गाइडलाइन ले सकते हो, मार्गदर्शन ले सकते हो, और आराम से अपनी तैयारी कर सकते हो। दोहरा क्लासेस आपके लिए हमेशा सेवा में हाजिर है, ये समझ लो आप, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश के अंदर आपसे कॉम्प्रीहेंशन, पैसेज, इसके बाद में स्पॉटिंग एरर यानी सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें आपको एरर बताना है, नरेशन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, कनेक्टिव्स, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कंप्लीशन, टेंस, वोकेबलरी, सिनोनियम्स, इंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और स्पेलिंग एरर के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। और यहां से कुल आपसे 20 सवाल पूछे जाएंगे 60 अंकों के। इसको आप पीछे मत छोड़ना। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, बाकी सब्जेक्ट पढ़ लेंगे। दोस्तों 60 अंक है, अगर आप 60 अंक हल्के में ले लोगे और गवा दोगे तो कहीं ना कहीं आपका स्कोर काफी कम रह जाएगा। तो इसको भी आपको हल्के में नहीं लेना है। हालांकि इंग्लिश की आप आसानी से अच्छी तैयारी कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और कैसे आपको इंग्लिश को सॉल्व करना है, उसकी आपको चिंता नहीं करनी। इसीलिए कह रहा हूं कि जो भी बच्चा नया जुड़ा है, जो भी बच्चा नया वीडियो देख रहा है, जरूर सब्सक्राइब कर ले। इसके बाद में दोस्तों संस्कृत और हिंदी आता है। तो हिंदी में देखिए, मैं आपको बता दूं, हिंदी में शब्द ज्ञान में पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, युग्म शब्द, वाक्य विचार, शुद्धिकरण, मुहावरे, कहावतें, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वैकेंस के लिए सार्थक शब्द, ये टॉपिक रहेंगे। यहां से 30 सवाल पूछे जाएंगे जो कि 90 मार्क्स के रहेंगे, यानी 90 अंकों के आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपको सिलेबस, आपको यही चीजें तैयार करनी है, यही आपका सिलेबस है, इसी को अच्छे से पढ़ना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, उसके बारे में बताइए। तो देखिए, पिछली बार जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 9 जून को स्टार्ट हुए थे, ठीक है, 9 जून को स्टार्ट हुए थे। इस बार थोड़ा सा लेट हो सकता है, ये नहीं कह रहा कि ज्यादा लेट होगा, थोड़ा सा हो सकता है 9 जून को इसका नोटिफिकेशन आ जाए, हो सकता है कि 15 जून तक इसका नोटिफिकेशन आए। 5 से 7 दिन का लेट हो सकता है। पिछली बार 9 जून को हुआ था, हो सकता है 15 जून को नोटिफिकेशन आउट हो जाए, हो सकता है आज शाम तक इसका नोटिफिकेशन आउट हो जाए। तो नोटिफिकेशन अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा नोटिफिकेशन आने में। लेकिन जो बच्चे ये सोचते हैं ना कि मैं पहले अप्लाई करूंगा, फॉर्म भरने के बाद में मैं बुक लेकर आऊंगा, फिर एग्जाम डेट आएगी तब मैं तैयारी करना शुरू करूंगा, तो उन बच्चों का कहीं ना कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाता है, उनको मनचाही कॉलेज नहीं मिल पाती है। आपको अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी है। अभी से आप तैयारी कौन सी बुक से कर सकते हैं, तो मार्केट में सबसे ज्यादा लक्ष्य की बुक चलती है, उसको लेकर आप तैयारी कर सकते हैं। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि हिंदी व्याकरण हर किसी के पास होती है, हिंदी व्याकरण की आप तैयारी शुरू कर दीजिए। राजस्थान के बारे में जो भी आपके पास में बुक है, जैसे मैं बात करूं तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान आपके 10वीं क्लास में, 11वीं क्लास, 12वीं क्लास में जो बुक है आप वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। अपनी जो एकेडमिक बुक्स है वहां से तैयारी कर सकते हैं। फिर आप गाइड ले सकते हैं, गाइड आप चाहो तो अलग अलग भी ले सकते हैं, जैसे आप मानसिक क्षमता की अलग ले सकते हैं, शिक्षक जो अभिक्षमता उसके लिए अलग ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आऊं जिसमें मैं डिटेल से आपको बुक्स के बारे में बता सकूं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना है। मैं आपके लिए बेहतरीन बुक्स के लिए एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा जिसमें मैं आपको डिटेल से पूरी जानकारी दे दूंगा। बाकी दोस्तों, आप सभी के लिए BSTC PTET एग्जाम 2022 के लिए ये टेलीग्राम ग्रुप हमने बनाया है,
और ये टेलीग्राम ग्रुप जो है ये विशेष तौर से बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम 2022 की तैयारी के लिए है। जितने भी लोग टेलीग्राम के बारे में नहीं जानते उनको मैं बता दूं, आपको प्ले स्टोर से व्हाट्सएप की तरह ही टेलीग्राम होता है, टेलीग्राम आपको डाउनलोड करना है, उसमें सर्च करना है बीएसटीसी पीटीटी 2022, तो आपको ये मिल जाएगा। आप यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा, बीएसटीसी पीटीटी 2022 करो तैयारी जीत की, इस नाम से आप जब सर्च करोगे तो वहां पर आ जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट इसको ज्वाइन कर सकते हो। या फिर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, फर्स्ट कमेंट में देखो या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो अगर आपके पास में पहले से ही टेलीग्राम की एप्लीकेशन है तो। ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है, ठीक है। बाकी दोस्तों दोहरा क्लासेस आपके लिए हमेशा तैयार है, कोई भी सवाल कोई भी डाउट आपका है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, या आप टेलीग्राम ग्रुप में भी आप जो भी सवाल है वो पूछ सकते हैं, आपको 100% रिप्लाई करने की कोशिश की जाएगी। ये वाला वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना, और जो भी आपका फ्रेंड बीएसटीसी पीटीटी की तैयारी कर रहा है उसके साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। और बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राम राम सा।